जैसे कि हमने कल मेवाड़ के इतिहास का आरंभ किया बप्पा रावण पार्ट 1 में, और उससे आगे हम आज बढ़ते हैं और बप्पा रावण पार्ट दूसरा जो है हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बप्पा रावण के समय में होने वाली मुख्य घटनाओं की चर्चा करेंगे और किस प्रकार बप्पा रावण को हमारे ही देश में भुना दिया गया, वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा ऐसा किया गया या मिशनरियों द्वारा किया गया, या जो इस्लामिक जो बुद्धिजीवी थे इरफान हबीब जैसे, इन्होंने जो है मध्यकाल में सिर्फ उनको ही पढ़ाया जो मध्य दिल्ली के ऊपर शासन किया, शेष के बारे में कुछ बताने का प्रयास नहीं किया, जबकि उनसे भी महान शासक हुए थे। बहुत बहुत हम जानते हैं कि मेवाड़ में आप जानते हैं कि राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, ये दिल्ली पर राज करने वालों से काफी हद तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और मेवाड़ के राणा सांगा जो थे और राणा कुंभा, इनका राज्य तो दिल्ली सल्तनत से काफी बड़ा था, किंतु उस समय भी दिल्ली सल्तनत में इन्हें पढ़ाया जाता है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है इनको भुना दिया गया, सामाजिक जीवन से बिल्कुल कट कर दिया गया, इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं भी। तो हम उनके बारे में जानेंगे। बप्पा रावण, सात सौ चौंतीस से 753 ईस्वी। कल हमने तो थोड़ा सा बता भी दिया था इनके बारे में, फिर भी हम शुरू से आरंभ करते हैं। कल मैंने आपको 5 मिनट का समय दूंगा, जो पिछला हमने जो किया था तो उसमें क्या है कि आप जानते हैं कि पीछे जो मेवाड़ का गुहिन वंश की शुरुआत हुई थी, उसमें गुहिन गुह या गुहिनोत नामक एक व्यक्ति था जो कि शासक बना और उसी ने मेवाड़ में गुहिन वंश की स्थापना की थी। हम कर ही चुके हैं इसमें। और उसे मेवाड़ के गुहिन वंश का संस्थापक कहा जाता है। फाउंडर कौन है? गुह या गुहिनोत या गुहिंद। किंतु मेवाड़ के इस राजवंश का, गुहिंद राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावण को। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। एक तो होता है मेवाड़ का राजवंश का संस्थापक गुहिंद वंश का, तो वो है गुह, और मेवाड़ के गुहिंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो है बप्पा रावण। ठीक है, बप्पा रावण। अब इनकी बात करने से पहले मैंने कल ये भी जिक्र किया था कि 8वीं सदी में जब ये शासक बने थे, उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की क्या स्थिति थी, कैसे अरबी आक्रमण जो कि हो रहे थे उनसे किस प्रकार से प्रतिकार किया गया, और किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक आक्रमण जो है सफल हुआ और सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया था, और वो 2 वर्ष तक यहां रहा, और उसके पश्चात जो है उसकी हत्या उसी के चाचा अनहज्जाज द्वारा की गई, और वो भी नृशंस हत्या की गई। और क्या है कि उसको एक बैन की खान के अंदर बरवा दिया और दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। तिन तिन करके मरा था मोहम्मद बिन कासिम, 20 वर्ष की अवस्था में मात्र। ठीक है, अब बात करते हैं बप्पा रावण। कल हमने जो चर्चा की पहले उसी को करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बप्पा रावण ये जो थे मेवाड़ में हारित ऋषि के शिष्य थे। और ये गाय चराया करते थे, यानी क्या थे वे? ग्वाला। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब इनके पिता का नाम था नागादित्य और इनकी माता का नाम था कमलावती। एक्चुअली क्या है कि नागादित्य का जो है देहांत हो गया, और अब जो है ये बहुत छोटे थे बप्पा रावण, इस कारण से जो है इनको मुख्य तौर पे बचाने के लिए इनकी माता कमलावती वहां से भिंडर चली आई। भिंडर जो स्थान है भिंडर के वनों में, जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है, वहां चली आई, वहीं इनका लालन पालन किया था, वहीं ये गाय चराने लग गए थे। ठीक है, कहीं आप सोचें कि फिर ये अगर गुहिन वंश के बीच में ये पढ़ा रहे हैं तो ये क्या गुहिन वंश के थे अथवा नहीं थे? गुहिन वंश के ही थे ये, किंतु
कतिपय कारणों से, जैसे कि इनके पिता जो है नागादित्य के मृत्यु के पश्चात ये बहुत छोटे थे और इसीलिए इनको बचाने के लिए इनकी माता कमलावती जो है इनको कहां ले आई, भिंडर। इनका नादन पादन कहां हुआ था, भिंडर में, भिंडर के वन में। और यह वर्तमान में पड़ता है उदयपुर का एक क्षेत्र है भिंडर। ठीक है, यहीं पर इनका पालन पोषण हुआ और उसके पश्चात जो है ये हारित ऋषि के शिष्य थे, गाय चराया करते थे, उनकी सेवा भी करते थे, ग्वांदे थे ये। और काफी चमत्कारिक वाक्य और जो है इनके बारे में कहानियां प्रचलित हैं, हालांकि वो मतलब उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसकी कारण से फिर भी मैं बता देता हूं एक, क्योंकि रोचक कथाएं जो है मेवाड़ के जो आम जनता है वहां जो प्रचलित कथाएं, लोक कथाएं, उनमें इनकी चर्चा आती है। और इन्हीं का जिक्र जो है कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है अपनी पुस्तक जो लिखी है उन्होंने 2। तो मैं ये बताना चाहता था कि बप्पा रावण जो हैं ये हारित ऋषि के शिष्य थे और उनके लिए सेवा भी करते थे, इसीलिए हारित ऋषि इन पर बहुत खुश थे। हारित ऋषि जो हैं ये इतने ज्यादा खुश थे कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो इन्होंने बुलाया इनको और बप्पा रावण को अपने पास बुला करके एक खजाने का पता दिया। और जब वो जा रहे हैं, इसका जो है क्या कहेंगे, छवि चित्र भी जो है उपलब्ध है उस समय के लोगों के द्वारा, उस समय के चित्रकारों के द्वारा बनाया गया, जो कि कई जगह प्रचलित है कि जो है बप्पा रावण आसमान की ओर देख रहे हैं और ऊपर जो है एक विमान सा है जिसमें वो हारित ऋषि जा रहे हैं। तो जाते जाते जो है हारित ऋषि के पास पकड़ने उनके पास जाते हैं बप्पा रावण, तो हारित ऋषि जो है एक तो खजाने का पता बताते हैं और दूसरा जो है वो पान खा रहे होते हैं, तो अपने मुंह से पान निकाल करके इनके मुंह में फेंकते हैं। परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि किसी के मुंह का जो है वो ग्रहण करने में अपने को भी थोड़ी समस्या होती है, तो उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया, थोड़े पीछे हटे तो वो पांव पर गिर गया। पान मुंह से, हारित ऋषि के मुंह से निकला हुआ पान जो था वो उनके पांव के पास गिरा, पर हारित ऋषि ने कहा कि मैं ये पान जानबूझ करके तुम्हारे मुंह में फेंका था, अगर वो तुम्हारे मुंह में चला जाता तो तुम अमर हो जाते। ठीक है, परंतु अब पैरों में गिरा है तो ये जगह जो है वो तुम्हारी हो जाएगी, मेवाड़ का क्षेत्र जो है वो तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का रहेगा, इन पर अधिकार सदैव रहेगा। और इस बात का प्रमाण है कि आज तक भी मेवाड़ का में जो 1947 की आजादी तक मेवाड़ पर अधिकार जो है गोहिंद और इन्हीं के आगे सिसोदिया वंश जो भी इन्हीं से निकला था उन्हीं का अधिकार रहा, यानी कि बप्पा रावण और उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में ही ये रहा, वंशजों के। बप्पा रावण के नाम की चर्चा हमने कल की थी, तो थोड़ा सा मैं बताता हूं। बप्पा रावण हारित ऋषि के शिष्य थे, इनके पिता नागादित्य, माता कमलावती थी। नागादित्य की मृत्यु के पश्चात इनकी माता, इनकी जान को खतरा था तो बचाने के लिए जो है इनको ले आई भिंडर के वनों में। भिंडर जो है ये उदयपुर में है। देखिए बप्पा रावण जो है इनका वास्तविक नाम क्या था, कल हमने इस पर भी चर्चा की थी, पर मैं आज दोबारा से जोड़ने के लिए पुनः इनके बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा, और वो है कानभोज। कल हमने जिक्र किया था कि इनका नाम जो है श्यामन दास, वीर विनोद के रचनाकार थे श्यामन दास। वो अपनी रचना में इनका नाम महेंद्र बताते हैं, जबकि ये जो है G.H. ओझा साहब जो है इनका नाम बताते हैं। और ही कई अन्य प्रमाणों से भी साबित हो जाता है कि ये जो है कानभोज थे। तो इनको बप्पा, तो वहां कल मैंने जिक्र भी किया था कि गुजरात की सीमा से स्पर्श होने के कारण गुजरात में पिता तुल्य कोई भी जो व्यक्ति होता है या जिसे जो है सम्मान देना होता है तो उसे जो है बाप, बापू इत्यादि कहा जाता है। आप जानते हैं कि वहां के एक संत हैं जो कि अब जेल के अंदर बंद है, आशाराम, उनको भी बापू कहा जाता है, कई लोग उनको बापू कहते हैं। और वो आशाराम जो हैं वो बापू के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। गांधी जी भी वहीं से हैं, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। तो वहां सम्मान देने के लिए ये बाप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां भी प्रभाव था मेवाड़ पर गुजरात का, इसी कारण से जो है इनको सम्मान देने के लिए वहां की जनता, जो मेवाड़ की जनता थी, इनको बप्पा, बापू
बप्प कह करके पुकारती थी, इसीलिए इनका नाम बप्पा हुआ, सम्मान देने के कारण। मेवाड़ की जनता ने इन्हें सम्मान देने हेतु बप्पा या बप कहकर पुकारा। ठीक है, और इनको रावण क्यों कहा जाता है? तो मैंने कल बताया था कि ये 3 नाम जो हैं उनका पहला पहला जो है शब्द उससे बना है, जैसे कि राज्यति, पूर्णत्व, ठीक है, दूसरा है वरत्व, और तीसरा है लक्ष्मीयत्व। ये 3 शब्द हैं। आप जानेंगे कि इन 3 शब्दों से रावण कैसे बना है, तो आपके सामने ही है कि राज्यति पूर्णत्व का पहला शब्द क्या है? रा। वरत्व का पहला शब्द क्या है? वह। और लक्ष्मीयत्व लिखना था, लक्ष्मीयत्व। तो इनका जो पहला शब्द है वो है न, रा, व और न। तो ये रावण शब्द जो बना है इन तीनों शब्दों के पहले शब्दों से बना है। उम्मीद है आपको ये बात ज्ञात भी रही हो कुछ बच्चों को, और नहीं है तो आपके लिए नई बात है कि रावण जो राजा के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है मेवाड़ में, वो इन 3 शब्दों के पहले अक्षरों से बनाया है। राज्यति पूर्णत्व से रा ले लिया, वरत्व से वह ले लिया, और लक्ष्मीयत्व से न ले लिया। इनके अपने अर्थ हैं संस्कृत में, ठीक है। तो उससे जो है एक शब्द बना, वो था रावण, जो बाद में राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा, वहां के राजा के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कानभोज बप्पा रावण बने। ठीक है, तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बप्पा रावण, जिनका वास्तविक नाम कानभोज था, इनके पिता का नाम नागादित्य, माता का नाम कमलावती था। आरंभिक लालन पालन जो हुआ था वो उदयपुर क्षेत्र में, एक क्षेत्र पड़ता है भिंडर, भिंडर के वनों में हुआ था। वहीं पर हारित ऋषि के ये शिष्य बने, उनकी सेवा की, और वहां गाय चराने का काम करते थे, और हारित ऋषि को दूध भी पिलाते थे, जो कि गाय चराते थे तब। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जीवन से ना अनेक चमत्कारिक कथाओं का भी जुड़ाव रहा है, लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने एक बात तो आपको बताई अभी अभी कि एक इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको हारित ऋषि इतने ज्यादा प्यार करते थे, हारित ऋषि के इतने प्रिय थे कि उन्होंने इनको जो है खजाने का पता बताया। खजाने का ही पता नहीं, इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है उन्हें जो है पान दे करके, यानी अपने मुंह का पान इनके मुंह पर थूक करके इनको अमर बनाने का प्रयास भी किया, जो कि इन्होंने मुंह में नहीं लिया उस पान को, अन्यथा ये हमेशा के लिए अमर हो जाते। ऐसा चमत्कारी कथाएं भी इनके बारे में प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बात है जो हमने यहां की। अब बप्पा रावण जो कंटिन्यू है, इनके बारे में हम बात करते हैं। बप्पा रावण की आरंभिक स्थिति हमने बताई। कल हमने इसकी पहली किस्त, जिसने नहीं देखी वो लिंक में जाकर के देख सकता है, बप्पा रावण पार्ट फर्स्ट। हिस्ट्री अड्डा में जो बप्पा रावण पार्ट फर्स्ट है, उस पार्ट में जो बताया गया कि बप्पा रावण जब 8वीं सदी में भारत के या क्षेत्र मेवाड़ के शासक बने, उस समय क्या है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की स्थिति क्या थी। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा हूं कि बप्पा रावण की महानता के बारे में, क्योंकि हमें जो है इनको बिल्कुल जो है सामाजिक जीवन से बिल्कुल विस्मृत कर दिया गया, और इसी कारण से जो है हम इनके बारे में नए जो शोध हो रहे हैं और भी करने चाहिए। आप लोगों को भी इससे जुड़ना चाहिए और नए शोध में योगदान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सीमित प्रमाण है, आप सभी जानते हैं कि आरंभिक अरबी आक्रांता जो आए थे, आक्रांता और हत्यारे भी थे, और उन्होंने
प्राचीन इतिहास संस्कृति को समाप्त करने, उनके धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि कई लाखों की संख्या में मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों में भी बहुत कुछ लिखा था, संस्कृति के संबंध में भी और राजाओं के बारे में भी। अनेक लाखों की संख्या में शिलालेखों को नष्ट किया गया। सॉरी। आप जानते हैं कि 2000 में जब तालिबान का पहला पॉइंट वो आया था, अब तालिबान 2.0 है ना, अब पहला जो आया था 2000 में तालिबान अफगानिस्तान में, तब उन्होंने बामियान, एक स्थान है बामियान में जो है बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई थी, उसको तोप से उड़ा दिया था। तो ये एक संस्कृत, जहां जो आक्रांता के रूप में ये आए विदेशी, वहां इन्होंने वहां की संस्कृति को नष्ट कर दिया। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इराक, जो कभी मेसोपोटामिया हुआ करता था, वहां की संस्कृति प्राचीन को नष्ट करके और वहां इराक बना दिया और वहां प्राचीन संस्कृति को नष्ट कर दिया और वहां की कला और संस्कृति और धर्म सभी परिवर्तित हो गए। ईरान, जो कभी पर्शिया साम्राज्य था, महान पर्शिया साम्राज्य, ठीक है, जिन्होंने जो है काफी समय तक यूनानियों को भी पराजित किया और उन्हीं पर्शियंस को नष्ट कर दिया, उनकी संस्कृति को धूमिल कर दिया, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और आज ईरान बन चुका है जो प्राचीन पर्शिया था। और इसी प्रकार से भारत का भी ये जो है इस्लामीकरण पूर्णतः हो जाता है। यहाँ की संस्कृति जो आज हम पढ़ते हैं, आज भी पूरी दुनिया में 800 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ हिंदू हैं। और ये हमारे पूर्वजों की जो है साहस का प्रमाण है कि दुनिया में जहां जहां जो है अरब आक्रांता या और इस्लामिक आक्रांता गए, उन्होंने वहां की संस्कृति और धर्म को नष्ट किया, किंतु भारत में आज भी जो है इन ऐसे महान महाराणाओं की वजह से जो है ये संस्कृति जीवित है। तो इन्हें हमारा नमन करना चाहिए हमें, बप्पा रावण जैसे महान जो है लोगों का। इनकी प्लानिंग देखो, बप्पा रावण को जब पता चला कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया सिंध पर, सिंध के राजा दाहिर सेन ने प्रतिरोध किया, किंतु वो उसको नहीं बचा सके और वीरगति को प्राप्त हुए। अब क्या है कि यहां से हजारों की संख्या में जो है लड़कियों को ले जाया गया अरब में और सरेआम उनकी बिक्री किया करते थे। हिंदू लड़कियों की बिक्री किया करते थे, उन्हें यौन दासी बना दिया। ठीक है, सेक्स स्लेव कहते हैं इसको, यौन दासियां बना दिया और उनका शोषण करते थे, यौन शोषण करते थे। उनको सरेआम बाजार में नग्न बिना वस्त्रों के जो है करके और उन्हें जो है बेचा करते थे। कितनी शर्मिंदा हुई होंगी। आज भी वही है जो ये मैंने देखा है, एक मूवी आई थी अग्निपथ। प्राचीन अग्निपथ में तो क्या है कि अमिताभ बच्चन वाला है एक गंभीर रोल, और ऐसा ही गंभीर रोल ऋतिक रोशन ने नई अग्निपथ में किया था। और अग्निपथ में जो है, नई अग्निपथ में जहां ऋषि कपूर जो बहुत महान अभिनेता रहे हैं, उन्होंने एक रोन विलेन का रोल किया था, एक मुस्लिम, और वो लड़कियों को सरेआम वहां बेच रहा है, उनके बाल पकड़ करके, क्योंकि अब नग्नता तो दिखा नहीं सकते कि नग्न करके, तो उस समय अब की फिल्म है तो उसमें उनको कपड़ों में लड़कियों को बेचते दिखाया, पर उनके बाल पकड़ के ऐसे घुमाता है। तो ये आज भी संस्कृति का अंग है। ठीक है, तो ये जो हुआ करता था प्राचीन समय में और अब तक होता आया है, तो कितनी ज्यादा जो है तड़फन रही होगी, कितनी ज्यादा मन में शर्मिंदगी इन लड़कियों के रही होगी जिनको कि शरेआम नग्न करके बेचा जाता था अरब के बाजारों में। तो जब ये बातें बप्पा रावण को ज्ञात हुई तो इनको पता लग गया कि ये जो है हत्यारे जो हैं और क्रूर हत्यारे, और यहां जो है इनकी संस्कृति में कहीं भी ऐसा नहीं है ये यौन दासियां बनाते हैं, मतलब उनको जो है इतनी बुरी तरह से बेचा जाता है सरेआम। तो ऐसी स्थिति को जब ज्ञात हुआ बप्पा रावण को, तो एकदम से इनको चेतना जागृत हुई। इन्होंने क्या किया कि एक संघ बनाया। कई लोग कहते हैं ना हिंदुओं में एकता नहीं है, तो ये 8वीं सदी में मैं बताता हूं एकता के बारे में। देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि बप्पा रावण ने किस प्रकार से 8वीं सदी में उस एकता का परिचय दिया, एक फ्रंट बनाया, अरबी आक्रांताओं के विरुद्ध एक संगठन बनाया। और हम देखेंगे कि देखिए ये पाकिस्तान तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा भारत का हिस्सा है, आप देख लीजिए।
इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो है राजस्थान, यहां इस जगह जो है ये मेवाड़, मेवाड़, एम से मैं मेवाड़ लिख रहा हूं। और यहीं जो है गुजरात का शासक जो था, ये एक तो मांडवा का शासक यहां का था, यहां का था नागभट्ट, ये मांडवा का शासक था। और यहां गुजरात का शासक था जयभट्ट। और तो और साउथ इंडिया में भी चाणक्य वंश का और यहां का था जयसिम्हा वर्मन। आप देख सकते हैं मेवाड़ में बप्पा रावण, मेवाड़ में बप्पा रावण, गुजरात में जय भट्ट, और मालवा क्षेत्र जो कि अधिकांशतः मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां आता है, तो वहां नागभट्ट। और तो और साउथ इंडिया में चाणक्य वंश का शासक था जय सिम्हा बर्मन, जिसने इस संगठन में शामिल होकर के अरबों के विरुद्ध इसने अपने पुत्र पुनकेशिन तृतीय को जो है इन संगठन में शामिल होने के लिए सैनिक भेजे। और आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि ये 8वीं सदी में एक हिंदू संगठन बना। इन्होंने अपने अपने जो है स्वार्थों को छोड़ते हुए एकता के सूत्र में पिरोए। ऐसा कई बार मैंने किताबों में लिखा है, मेकाने पुत्रों के द्वारा लिखित किताबें जो हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि हिंदुओं में कभी एकता नहीं रही। तो मैं बताना चाहता हूं 8वीं सदी में यह स्पष्ट संगठन बना, और इस बात के प्रमाण है, कोई ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उस समय के प्रमाण है। उस समय की जो है एक लिंग प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है, ये संगठन के बारे में। ठीक है, अकेले इसमें नहीं, और अन्य स्थानों पर भी नए शोध हुए हैं, उनमें ये ज्ञात हुआ, और कई स्रोत तो हटा दिए गए हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक नवीन शोध होने चाहिए, और उनके पश्चात अगर कुछ बची कुची चीजें हैं उनसे एक नए इतिहास को लिखना चाहिए, जिनमें उन महान लोगों को जिनको भुला दिया गया है उनको दोबारा से हम जाने। तो एक जो है ये संगठन जो 8वीं सदी में बना था, और इस समय तक वो तो मारा गया था, मोहम्मद बिन कासिम की तो हत्या करी थी उसी के चाचा ने। उसके पश्चात जो दूसरा आक्रांता था उसका नाम था जुनैद। इस संगठन ने, समझ ही गए होंगे, मेवाड़ में बप्पा रावण, गुजरात में जय भट्ट, मांडवा में नागभट्ट, और साउथ इंडिया में चाणक्य वंश जो था उसमें जय सिम्हा बर्मन, जिसका पुत्र था पुनकेशिन तृतीय। पुनकेशिन द्वितीय के बारे में तो हम परिचित ही होंगे आप सब, क्योंकि उसका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन को पुनकेशिन द्वितीय ने हराया था, वो 7वीं सदी की बात है, और ये 8वीं सदी में पुनकेशिन तृतीय है। तो ये संगठन में इसने, जयसिम्हा बर्मन ने अपने पुत्र को भेजा था इस संगठन में कुछ सैनिकों की सहायता देकर के। तो ये बातें हमें स्पष्ट करती हैं, एक तो इनमें एकता थी। और एकता की बात करें ना, तो कहते हैं महमूद गजनबी जब सोमनाथ को लूट करके जा रहा था ना तो सिंध के जाटों ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया, इतना अधिक नुकसान पहुंचाया, हम सभी जानते हैं, क्योंकि फिर उसने बदला लेने के लिए, प्रतिकार लेने के लिए महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण उन जाटों के विरुद्ध ही किया था। ठीक है, तो उन जाटों ने प्रतिरोध किया और इतना नुकसान पहुंचाया महमूद गजनवी को। अब बात आती है उससे आगे, जो यह संगठन बना था, आठवीं सदी में बने हिंदू संगठन, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मांडवा में नागभट्ट प्रथम, जिसे जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो भी शामिल था। तो 8वीं सदी में बने हिंदू संगठन द्वारा
अरब आक्रांताओं का सफल प्रतिरोध किया। पूरी तरह से उन्हें यहां भारत में सफलता मिलने ही नहीं दी। ठीक है, भारत में इन्हें जीतने ही नहीं दिया इन्होंने। और बप्पा रावण की अगर बात करें तो इन्होंने उनका पीछा करते हुए एक युद्ध हुआ था जो मंडोर के आसपास हुआ था। मंडोर के पास हुए युद्ध में बप्पा रावण ने अरब आक्रांता जुनैद को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, तो ये एक और आप देख रहे हैं कि जुनैद उससे भी शक्तिशाली था मोहम्मद बिन कासिम से, और एक बहुत विशाल सेना लेकर के आया था, किंतु एक छोटी सेना के से भी जो है बता दिया बप्पा रावण ने कि वो कितने महान शक्तिशाली हैं और कैसे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जुनैद को पराजित किया और उसकी हत्या भी कर दी। उसकी संपूर्ण सेना नष्ट कर दी थी, एक विशाल सेना को नष्ट कर दिया गया। ये कभी हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। बड़े दुख की बात है ये कि ये बातें सभी छुपा ली गई, जबकि ये इन बातों के स्पष्ट प्रमाण हमें ज्ञात होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो प्रमाण की तो हम बात करें कि आप जानते ही हैं कि आज भी पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां रावलपिंडी जगह है जिसकी स्थापना बप्पा रावण के द्वारा ही की गई थी। रावलपिंडी, आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी जिला बप्पा रावण ने स्थापना की, और इस्लामिक कंट्री बनने के पश्चात भी रावलपिंडी का नाम अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया। बप्पा रावण द्वारा स्थापित है रावलपिंडी। आप चाहें कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल, कहीं लोग गूगल से पूछते हैं तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं, जबकि हमारे पास और भी प्रमाण है। रावलपिंडी का संस्थापक बप्पा रावण था 8वीं सदी में, और वहां तक साम्राज्य था ही, और इसने अफगानिस्तान, ईरान तक जो है अरबों को पराजित कर दिया था, पीछे हटा दिया, और अगले 300 वर्षों तक अरब भारत पर आक्रमण करने में सफल नहीं हुए थे। और इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि बप्पा रावण ने क्या किया कि उन्होंने यहां, ये तो है ही रावलपिंडी, और उसके पश्चात जो है उन्होंने यहां पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान पर भी कब्जा किया, और यहां जो कि मोहम्मद बिन कासिम सलीम नाम के एक व्यक्ति को गवर्नर बना के गया था अफगानिस्तान का, तो सलीम को गद्दी से उतारकर इन्होंने अपने भतीजे को यहां स्थापित किया था, यहां सलीम को हरा करके। अब इसके बाद जो है अरब यहां से ईरान चले गए, ईरान में भी इन्होंने आक्रमण किया और ईरान तक भगा दिया। तो देख सकते हो कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो है बप्पा रावण ने अपने अधीन किए थे इन क्षेत्रों को, तो कितना महान शासक रहा होगा। ठीक है, इसी से इसकी महानता स्पष्ट होती है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, और प्रमाण के तौर पे हम जानते भी हैं क्योंकि हमारे पास साहित्य, ऐतिहासिक प्रमाण तो है ही, शिलालेख हैं और साहित्य है, किंतु रावलपिंडी तो आज भी नाम है, ये तो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान का रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के समीप है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जुड़वां शहर कहा जाता है। तो ये जो है राजधानी के तौर पे तो इस्लामाबाद है, किंतु फिर भी ये कुछ राजधानी के तौर पे रावलपिंडी भी काम करता है। तो वो आज भी उसका नाम बप्पा रावण के नाम पर रावलपिंडी है। ठीक है, तो ये स्पष्ट अभी तक प्रमाण पड़े हैं।
फिर भी इनको पढ़ाया नहीं गया, कितनी बड़ी बात है ये। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि बप्पा रावण ने अरबों का प्रतिरोध किया और अरबों के उन कुत्सित विचारों के कारण, जो कि लड़कियों को जो है ले जाते थे और नग्न करके उनको यौन दासियां बनाते थे और उनकी बिक्री करते थे, उनको अत्यंत शर्मिंदा करते थे और अपमानित करते थे। तो ऐसी स्थिति में को जान करके और अरबों की कुत्सित जो विचारधारा है उसको जान करके बप्पा रावण ने कितना बढ़िया एक संगठन बनाया और अरबों का सफल प्रतिरोध किया और उन्होंने ईरान तक उनको भगाया। और अफगानिस्तान के पश्चात हर एक 100 मील की दूरी पर, प्रत्येक 100 मील की दूरी के बीच जो है सैनिक चौकियां बनाई, सैनिक चौकियां बनाई। इससे दूरदर्शिता का पता चलता है कि आक्रमण कर ना सके, करें भी तो ये चौकियां हैं जहां सैनिक रहेंगे जो कि उनका सामना करेंगे और कुछ सैनिक इसकी सूचना पीछे राजाओं को देंगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि ये चौकियां जो स्थापित की कि अगले 300 वर्षों तक अरबों को सफलता नहीं मिली, भारत की ओर सफलता नहीं मिली। कितनी बड़ी बात है। 1192 में जो है हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर उसने अधिकार किया था। ठीक है, तो ये जो है लगभग 300 वर्षों तक ये सफल नहीं हो पाए थे। अब आप समझ गए होंगे बप्पा रावण की महानता के बारे में। बप्पा रावण के जो सामान्य कार्य हैं, अब उनकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं जो तथ्यात्मक रूप में, जैसे कि इन्होंने नागदा, उदयपुर में एक जगह है जिसका प्राचीन नाम है नागेंद्र, को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने नागेंद्र यानी नागदा को अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। और इन्होंने नागदा में ही भगवान विष्णु के सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने नागदा में भगवान विष्णु के सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। बहुत बार राजस्थान की परीक्षाओं में, आरएस में, सब इंस्पेक्टर में, आरपीएससी की अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें यह पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर कहां स्थित है। तो आप सभी जानते हैं सास बहू का मंदिर कहां है, नागदा उदयपुर में। सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावण ने। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें सब बातें बता रहे हैं। बप्पा रावण की आरंभिक राजधानी का नाम क्या था, आप जानते ही हैं, नागदा, जिसका नाम प्राचीन था नागेंद्र। ठीक है, तो ये कुछ आप समझ ही रहे हैं इन बातों को, फैक्ट है। इसके अलावा जो है हारित ऋषि के प्रभाव से जो है हारित ऋषि के प्रभाव से क्या हुआ कि हारित ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने एकलिंग जी के बारे में बप्पा रावण को बताया, तो एक जो है बप्पा रावण ने एकलिंग जी को अपना कुल देवता मंजूर कर लिया और अपने शासन को भी जो है वहां के राजा का नाम ना धारण करके, ना उपाधि धारण करके क्या करते थे, वे करते थे एकलिंग जी के दीवान कहते थे। ठीक है, मेवाड़ के शासक क्या है, अपने आप को मेवाड़ के शासक
स्वयं को एकनिंग जी का दीवान कहते थे। बप्पा रावण ने उदयपुर के कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकनिंग जी का मंदिर बनवाया। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार नकुंडिश को समर्पित है। देखिए, हम जानते ही हैं, ये तो तथ्य हैं, फैक्ट्स कई बार पता भी होता है, कई बार कुछ को ना पता हो, एग्जाम में यह आते हैं। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकनिंग जी का दीवान कहते थे, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और बप्पा रावण ने उदयपुर के कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकनिंग जी का मंदिर बनवाया, ठीक। उदयपुर के कौन से स्थान पर? कैलाशपुरी नामक स्थान पर। किसका मंदिर बनवाया? एकनिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर भगवान शिव के अवतार किसको समर्पित है? नकुंडिश को। एग्जाम में आया हुआ है यह क्वेश्चन कि एकनिंग जी का मंदिर भगवान शिव के किस अवतार को समर्पित है। भगवान शिव के 18 अवतार बताए जाते हैं, उनमें से किस अवतार को समर्पित है? नकुंडिश के अवतार को समर्पित है। याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, मेवाड़ के गुहिन वंश के इतिहास में पहला शासक बप्पा रावण ही था जिसने सोने का सिक्का जारी किया, ठीक है। मेवाड़ के गुहिन वंश का प्रथम शासक था कौन? बप्पा रावण। जिन्होंने स्वर्ण सिक्का जारी किया, सोने का सिक्का जो है जारी किया था। और आप जानते हैं कि सोने का जो सिक्का था उसके एक तरफ जो है त्रिशूल है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दो पक्ष, तो एक तरफ तो त्रिशूल है और दूसरी तरफ जो है वो सूरज है, ठीक है। ये सोने के सिक्के के दोनों पक्ष हैं। और ये सिक्का जो था ना, स्वर्ण सिक्का, ये कितने वजन का था? 115 ग्रेन का था। बप्पा रावण मेवाड़ के गुहिन वंश का पहला शासक था जिसने सोने की मुद्रा जारी की। इस सोने की मुद्रा का वजन 115 ग्रेन का था। ग्रेन मींस अन्न के दाने नहीं होते, गेहूं के दाने को कहते हैं ग्रेन। ग्रेनरी क्या है? क्या होता है? अनाज का भंडार होता है ना, ग्रेनरी। ग्रेन क्या होता है? अनाज। अनाज मुख्य तौर पे गेहूं था, ठीक है। तो ये ग्रेन 115 ग्रेन का जो है इसका वजन था। और इस पर जो है त्रिशूल का चिन्ह अंकित है, जो ये बताता है कि भगवान शिव के उपासक थे बप्पा रावण। और सूर्य अंकित है, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी राजा मानते थे और अपना संबंध श्री राम से जोड़ते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को सूर्यवंशी
राजा मानते थे और अपना संबंध श्री राम के पुत्र नव से जोड़ते थे। ठीक है, तो इनके सिक्के पर जो है सूर्य का चिन्ह अंकित था और एक तरफ त्रिशूल। त्रिशूल तो क्या है कि भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं, एकलिंग जी के उपासक थे ये। एकलिंग जी नकुंडिश को ही कहा जाता है और नकुंडिश भगवान शिव का 18 अवतारों में से एक अवतार नकुंडिश है। ठीक है, वो सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? बप्पा रावण या कान भोज। ठीक है, अच्छा बप्पा रावण की बात करें तो इनकी जो है उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। बप्पा रावण की जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी हैं? राजगुरु, ठीक है, एक है हिंदुआ सूरज या हिंदुओं का सूरज, और एक है चकवई। ये आई की मात्रा है, वैसे हम उत्तर भारत के लोग चक्रवे बोल देते हैं, चक्रवे, तो वही नहीं है, ये वही है। ठीक है, आई की मात्रा है, चक्रवई। इसका अर्थ क्या होता है? सॉरी, चक्रवे नहीं, चकवे। चक्रवे का चक्रवर्ती का राजस्थानीकरण है ये, जिसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की हो। इसका अर्थ है जिसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की हो। और प्राचीन समय में ऐसे राजाओं को क्या कहा जाता था? चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती से ही ये राजस्थानीकरण हो गया, चकवई बन गया, चक्रवर्ती का चक्रवई। तो जिसने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की हो, प्राचीन ग्रंथों में इन्हें चक्रवर्ती राजा कहा गया, और चक्रवर्ती का ही राजस्थानीकरण है, वो है मेवाड़ीकरण, आप जानते ही हैं। तो वो है आपके सामने चकवई, देख सकते हैं। तो राजगुरु हिंदुआ सूरज इन्हें कहा जाता था। चकवई भी इनकी एक उपाधि हमें ज्ञात होती है। तो उपाधियां भी महान उपाधियां थी, इनकी उपाधियों से स्पष्ट होता है कि ये कितने महान रहे होंगे। ठीक है, 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास ले लिया था, 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास ले लिया और एकलिंग जी के सेवा में लग गए। उसके पश्चात इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर में ही जो है वहीं सेवारत रहे, एकलिंग जी के तौर पर, उनके भक्त के तौर पर, अनन्य भक्त थे उनके। ठीक है, तो आप जान ही चुके हैं कि बप्पा रावण जो है, हमने इनके बारे में जाना। एक इन्होंने क्या, चित्तौड़ पर जब अधिकार किया था तो वहां का शासक मानमोरी था। कल मैंने जिक्र कर लिया था, फिर भी आज और जिक्र कर लेते हैं। मानमोरी मौर्य वंश का शासक था, मान मौर्य था वो, और मानमोरी को इन्होंने पराजित करके और चित्तौड़ पर अपना अधिकार बनाया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे तो मैं एक लाइन लिख भी देता हूं। इन्होंने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बप्पा रावण की उपाधियां राजगुरु, हिंदुआ सूरज, चकवई, जिसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की हो, यानी चक्रवर्ती का ही एक रूप है अपभ्रंश। इन्होंने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, और सबसे बड़ा इनका जो है वो है इनका अरब आक्रांताओं या आतताइयों का विरोध। इन्होंने ही प्राचीन समय में 8वीं सदी में पूरे भारत को संगठित करके एक संघ बनाया था, फ्रंट बनाया था, और इसका परिणाम रहा कि अगले 300 वर्षों तक भारत पर अरबों ने आक्रमण नहीं किया,
या छोटे मोटे करने का प्रयास किया, वो असफल हुए। तो पहली बार ये बात समझ में आई थी बप्पा रावण को। तो इन महान महाराणाओं के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आगे भी खुमान जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैत्र सिंह हैं, ऐसे ऐसे शासक हैं जिन्होंने सफल प्रतिरोध किया और जो है प्राचीन समय में हमारे धर्म संस्कृति को बचाए रखा, जिसकी वजह से अब आज भी हमारी संख्या पूरे विश्व में मतलब 16% के आसपास है हिंदुओं की। हमारी संस्कृति की रक्षा की, जो कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। एक बात और मैं यहां बताता चलता हूं कि मेवाड़ का राज चिन्ह है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। मेवाड़ राज्य का राज चिन्ह यानी ध्वज पर क्या लिखा हुआ है कि मेरे को चित्र मतलब मैं चित्रकार तो हूं नहीं, आप जानते हैं, पेंटिंग नहीं आती है, पर मैं सांकेतिक जो है चित्र के माध्यम से बताऊंगा। सांकेतिक तो समझते हो ना, बस आपको समझ आने के लिए। उनका यह नहीं है कि हम उन चित्रकार जिसने वो बनाए हैं, प्रतीक बनाए हैं, उनका अपने कोई गणित उनके बारे में, बस मुझे जो बनाना नहीं आता इसलिए। यहां क्या है कि मेवाड़ का ध्वज जो है इन्होंने पकड़ा हुआ है, और यहां जो है सूर्य है अंकित है, ठीक है। और यहां पर एक पट्टी है इस प्रकार से, इस पर लिखा है, यहां मेवाड़ बना हुआ है और जैसे कि मैंने बताया यहां है सूरज। ये सूरज है, दिख ही रहा है। ये तो है तीर्कमान लेकर जो है भील, और ये है राजपूत। यहां राजपूत की पगड़ी दिखाई गई है जो कि मुझे बनानी नहीं आती चित्र में। अब इस पट्टी पर लिखा है, जो ही राखै धर्म को ताही राखै करतार। करतार भगवान को कहते हैं। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो इस प्रकार का है कि उसके इस तरफ जो है वो है एक भील और एक तरफ राजपूत है, और बीच में जो है मेवाड़ का ध्वज है और यहां सूर्य अंकित है, और नीचे एक पट्टी है, जो ही राखे धर्म को ताही राखे करतार, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, करतार यानी कि परमात्मा उसकी रक्षा करता है। समझ गए? जो ही राखे धर्म को ताही राखे करतार, ये मेवाड़ के राज चिन्ह का हिस्सा है। और आप इसको देख समझ सकते हो कि जो धर्म की रक्षा करता है और परमात्मा उसकी रक्षा करता है। मैं लिख भी देता हूं अगर आप बाद में पढ़ें तो। जो धर्म की रक्षा करता है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। ठीक है? जो ही राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो मेवाड़ का राज चिन्ह है। चित्रों की तरफ मत जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं चित्रकार नहीं हूं, पेंटिंग नहीं जानता, पर सांकेतिक जो है इनको दिखा रखा है कि संकेत के रूप में हमने देखा कि एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है, बीच में मेवाड़ का ध्वज है, ऊपर सूर्य का चिन्ह अंकित है, नीचे एक पट्टी है जिस पर लिखा है जो ही राखे धर्म को ताही राखे करतार। अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है,
परमात्मा ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो आज हमने बप्पा रावण पार्ट 2 करके बप्पा रावण के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। रावण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी कुछ बच्चों के लिए नवीन हो सकता है। ठीक है, नई बात के रावण कैसे हुआ, राज्यति पूर्णत्व रा ने लिया, ठीक है, वरत्व वरत्व से व ने लिया और नक्ष्मियत्व से न, तो रावण शब्द बना है। तो इस प्रकार से ये रावण परंपरा चलेगी आगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपसे विदा देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे, महाराणाओं के विषय में जानकारी और देते रहेंगे हम यूं ही।